हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पेज नंबर 331 से लेकर के पेज नंबर 345 तक पढ़ेंगे। ठीक है, पेज नंबर 345 तक पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 330 तक पढ़ लिया है। ठीक है, और यह सीरीज़ पांडे सीरीज़ है। जो लोग पहले से देख रहे हैं उन लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने हिंदी निबंध की शुरुआत किए थे, और उसमें सबसे पहले ये हम लोगों ने पढ़ा है कि शुक्ल जी ने किस निबंधकार को प्रथम माना है, एल.एस. वार्ष्णेय ने किसको माना है, गणपति चंद्र गुप्त ने किसको माना है। ये सब हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। और उस क्लास में हम लोग शुरुआत किए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निबंध से। उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध थे उसको पढ़े हैं, और बालकृष्ण भट्ट के जो निबंध है उसको पढ़े हैं। बालकृष्ण भट्ट के 22 निबंधों को हम लोगों ने पढ़ लिया है, और यहाँ पर 23वां निबंध है और 24वां निबंध है। तो ये निबंध किनके हैं? बालकृष्ण भट्ट के। यहाँ लिख लेते हैं पहले बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। ये निबंध किनके हैं? बालकृष्ण भट्ट के हैं। ठीक है, तो इनका 23वां निबंध है स्त्रियां और उनकी शिक्षा, और 24वां है हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन। आगे हम पढ़ेंगे कि हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट ने किया। हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात किसने किया है? बालकृष्ण भट्ट ने किया है। लेकिन यहाँ लिखते हैं कौन? प्रताप नारायण मिश्र। मनोविकार यानी मन का विकार जो है उससे संबंधित निबंधों के नाम इन्होंने रखे हैं। तो यहाँ बालकृष्ण भट्ट ने सूत्रपात किया है, लेकिन यहाँ पर हम निबंध को देखेंगे प्रताप नारायण मिश्र के निबंध को। प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन, ध्यान रखिए, हिंदी का एडिशन कहा है। और बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा है? हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हैं, बालकृष्ण भट्ट को स्टील कहा है। क्या कहा है? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। इनको एडिशन कहा है, प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन और बालकृष्ण भट्ट को स्टील। ठीक है, हिंदी का स्टील, ये ध्यान रखिएगा, आप लोग पूछा जाता है एग्जाम में। अब इनके लिखे प्रमुख निबंध निम्नांकित हैं। इनके निबंध कौन कौन से हैं? धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भौं, नारी, मनोयोग, मुच्छ, परीक्षा, समझदार की मौत, ह, द, नास्तिक, टेढ़ जान, शंका, सब, काहू, होली है अथवा होरी, ईश्वर की मूर्ति, घूरे का लत्ता बीने, जुआ, सोने का डंडा, कनातन के डौल बांधे, अपव्यय, वृद्धदान और शिवमूर्ति। प्रताप नारायण मिश्र के ये निबंध है। आगे देखते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के महत्वपूर्ण निबंध निम्न हैं। अब बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के निबंध कौन कौन से हैं? नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई। क्या दिया है? भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई। तीसरा है बनारस का बुढ़वा मंगल। चौथा है दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। ये हैं प्रेमघन के निबंध। अब देखते हैं कि लिखा गया है कि आचार्य शुक्ल ने लिखा है, ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं। कौन? प्रेमघन क्या है? प्रेमघन को शुक्ल जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि प्रेमघन गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं। तो यदि ये कोटेशन दे के दिया जाए कि कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक आचार्य शुक्ल जी ने किसे माना है? तो प्रेमघन को माना है। ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु के अन्य निबंधकार व निबंध निम्नांकित हैं। एक और निबंधकार दिया गया है, एक और निबंध है। लाला श्रीनिवास दास का है भारत खंड की समृद्धि और सदाचरण। लाला श्रीनिवास दास का है भारत खंड की समृद्धि और सदाचरण। राधाचरण गोस्वामी का है यमलोक की यात्रा। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या का है हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं, और खुशामद। दोनों में प्रश्न की तरफ है ये रचना। इसमें कहा है कि हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी। निबंध है मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के, और बंधुत्व किसे कहते हैं? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के, और खुशामद भी है।
अब द्विवेदी युग का, अब तक भारतेंदु युग का देखें, अब द्विवेदी युग का। हिंदी निबंध के प्रारंभिक एवं अनगढ़ रूप को आचार्य शुक्ल ने गद्य प्रबंध कहा है। किसको कहा है? प्रारंभिक एवं अनगढ़ रूप को गद्य प्रबंध कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना है। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश माना है। किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है कि इनके निबंध क्या हैं? बातों के संग्रह हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत्वपूर्ण निबंध निम्नांकित हैं। संपत्ति शास्त्र पूछा गया है। संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य भी पूछा गया है। आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, ये भी पूछा जाता है। भाषा और व्याकरण किनका है? तो यह निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। कवि और कविता, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, दमयंती का चंद्रोपालंभ, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, ये पूछा जाता है। सूतापराधे जनकस्य दंडः, यह निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। आत्मनिवेदन, प्रभात और नेपाल, ये जो 18 निबंध आप लोगों को दिख रहे हैं, ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही महत्वपूर्ण है, तो इनकी जो रचना है वो भी महत्वपूर्ण होंगी। बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्माराम से की। ठीक है, आत्माराम से की। उसमें ये जो भाषा और व्याकरण में अनस्थिरता शब्द का प्रयोग इन्होंने कर दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, तो उसी शब्द को लेकर के बाल मुकुंद गुप्त ने उनकी आलोचना की, लेकिन बाल मुकुंद गुप्त के नाम से नहीं, आत्माराम के नाम से वो आलोचना किए हैं और लेख लिखे हैं। ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सर्गो नरक ठिकाना नाई शीर्षक निबंध कल्लू अलहित नाम से लिखा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम के नाम से उनकी आलोचना की है अनिश्चितता शब्द को लेकर के, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जब देखा कि वो अपने रियल नाम से नहीं, अपने जो छद्म नाम है उससे आलोचना कर रहे हैं, तो इन्होंने भी अपने कल्लू अलहित नाम से लिखा है जो निबंध, उसमें क्या लिखा है कि सर्गो नरक ठिकाना ना ही निबंध से शीर्षक निबंध कल्लू अलहित नाम से लिखा। तो यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो नाम है कल्लू अलहित है। यहाँ देख सकते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो छद्म नाम है कल्लू अलहित है, और बाल मुकुंद गुप्त का जो नाम रखे हैं वो है आत्माराम। ठीक है, आत्माराम से इन्होंने आलोचना की। कौन? बाल मुकुंद गुप्त ने। कल्लू अलहित नाम से किसने आलोचना की? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, और इन्होंने अनस्थिरता शब्द को लेकर किया है और उसी पर इन्होंने सर्गो नरक ठिकाना नहीं निबंध लिखा है इनकी आलोचना में। ठीक है, जवाब में कह सकते हैं बाल मुकुंद गुप्त ने सन 1904-05 ईस्वी में भारत मित्र में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा है। शिव शंभू के चिट्ठे नाम से इन्होंने लिखा है। किनको लिखा है? कर्जन उस समय थे, तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, उनको संबोधित करके निबंध लिखा है इन्होंने, बाल मुकुंद गुप्त जी ने। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित है। अध्यापक पूर्ण सिंह की जो निबंध है उनको देख लेते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे हैं जो निम्न है: आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था। कौन? बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त, जिन्होंने इनके जो भाषा और व्याकरण में जो वो थे अनस्थिरता शब्द था उसको लेकर के आलोचना किए हैं बाल मुकुंद गुप्त। उन्हीं को ये कह रहे हैं कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था। वो कौन? बाल मुकुंद गुप्त। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इनके साइड लेते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साइड लेकर के
लिखते हैं आत्माराम की टेटे नाम से, बाल मुकुंद गुप्त को जवाब देते हैं कौन, अभी हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है बाल मुकुंद की उक्ति है, बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। यह उक्ति अगर दे करके पूछे तो बताना है बाल मुकुंद गुप्त की है। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार। अब आगे देखते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कछुआ धर्म और मारेसी माही कुठाऊ शीर्षक से महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं। द्विवेदी युग के अन्य महत्वपूर्ण निबंधकार निम्नलिखित हैं। यहाँ है माधव प्रसाद मिश्र। माधव प्रसाद मिश्र के निबंध हैं रामलीला, परीक्षा, धृति, क्षमा, सब मिट्टी हो गया। रामलीला, परीक्षा, धृति, क्षमा, सब मिट्टी हो गया माधव प्रसाद मिश्र का है। गोविंद नारायण मिश्र का है प्राकृत विचार, विभक्ति विचार, कवि और चित्रकार। मिश्र बंधु का है पुष्पांजलि मोस्ट है। 1916 का है सुमनांजलि और आत्मशिक्षा। पुष्पांजलि, सुमनांजलि और आत्मशिक्षा मिश्र बंधु के निबंध हैं। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी का है गद्यमाला 1909, निबंध परिचय, ब की बहार, पिक्चर की पूजा, अनुप्रास का अन्वेषण। अच्छे निबंध हैं जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी जी का। गद्यमाला, निबंध नीचे, ब की बहार, पिक्चर की पूजा, अनुप्रास का अन्वेषण। बाबू श्याम सुंदर दास का है साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता। पद्म सिंह शर्मा का है मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। और दयानंद सरस्वती मर गए, हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार। पद्म सिंह शर्मा का है 3, कौन कौन, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, दयानंद सरस्वती मर गए, हिंदी के प्राचीन साहित्य का उद्धार। ये तीनों निबंध है पद्म सिंह शर्मा का। आगे देखते हैं, आगे है आचार्य शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को सायास अनुप्रास में गूंथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। आचार्य शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को सायास अनुप्रास में गूंथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर और बाल मुकुंद गुप्त के बीच अनस्थिरता शब्द को लेकर चलने वाले विवाद में आत्माराम की टेटे निबंध में द्विवेदी जी का पक्ष लिया। कौन? गोविंद नारायण मिश्र। गोविंद नारायण मिश्र पहले बाल मुकुंद गुप्त ने उनकी आलोचना की, द्विवेदी जी की आलोचना की आत्माराम से, ठीक है, अनस्थिरता शब्द को लेकर। फिर द्विवेदी जी ने स्वर्ग और नरक ठिकाना नहीं निबंध लिख दिया, किस नाम से? कल्लू अलहित नाम से। किनको जवाब देने के लिए? बाल मुकुंद गुप्त को जवाब देने के लिए। अब ये देख रहे हैं गोविंद नारायण मिश्र, हम बाल मुकुंद गुप्त की औकात जो द्विवेदी जी को ऐसा कह सकते हैं। फिर बाल मुकुंद गुप्त जी को इन्होंने जवाब दिया आत्माराम की टेटे निबंध लिख करके। कौन? गोविंद नारायण मिश्र ने द्विवेदी जी के साइड से, ठीक है। शुक्ल युग अब देखते हैं, भारतेंदु युग देख लिए, द्विवेदी युग, अब शुक्ल युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। इतना देकर के एग्जाम में पूछा जाता है कि यह किनके द्वारा कहा गया? आचार्य शुक्ल के द्वारा कहा गया है। आगे भी है कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। अगले पेज पर चलते हैं। आगे है कि आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में लिखा है, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। कहते हैं कि इस पुस्तक में जो चिंतामणि है पुस्तक, इनकी निबंध है, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। तो यह यदि कोटेशन दे करके पूछा जाता है कि शुक्ल जी का यह कोटेशन कहाँ से लिया गया है, तो चिंतामणि भाग 1 में है, ठीक है। आचार्य शुक्ल के प्रमुख निबंध संग्रह, संपादक व उनमें संकलित निबंध इस प्रकार हैं। पहले चिंतामणि भाग 1। चिंतामणि भाग 1 के संपादक हैं स्वयं आचार्य शुक्ल जी 1939 में, और इसमें संकलित निबंध हैं 16। कौन कौन है? भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र याद रखिए। तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। 17 है, ठीक है। कितने हैं टोटल? यहाँ दिए गए हैं 17 हैं। अगर पूछे कि चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंध हैं, कितने निबंध संकलित किए गए हैं, तो 17 निबंध। चिंतामणि भाग 2 के हैं संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 1945,
और इसमें 3 निबंध हैं। कौन कौन? काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद। ठीक है, काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद, ये तीनों चिंतामणि भाग 2 में संकलित है। चिंतामणि भाग 3 के संपादक हैं नामवर सिंह और इन्होंने 1983 में इसका संपादन कार्य किया और इसमें 21 निबंध हैं। पहले में 17, 17 के बाद 3, दूसरे में 20 हो गया और इसमें 21 हो गया। ठीक है, उसके बाद से चिंतामणि भाग 4 में 2 लोग हैं, कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह ने सन 2004 में चिंतामणि भाग 4 का संपादन किया है और 1902 से लेकर के 1939 तक प्रकाशित निबंध कुल 47 निबंध संकलित हैं। अगर पूछे कि लास्ट वाले में यानी चौथे में कितने निबंध संकलित हैं? 47। प्रथम वाले में 17, द्वितीय वाले में 3, चतुर्थ वाले में 21। ठीक है, आगे आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः विचार विधि नाम से सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पहले पूछ देता है कि जो चिंतामणि भाग 1 है वह पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो विचार विधि के नाम से प्रकाशित हुआ था। कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। कविता क्या है? निबंध किस में है? चिंतामणि भाग 1 में है। आचार्य शुक्ल के प्रमुख कथन एवं सूक्ति निम्नांकित है। ये सूक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक सूक्ति दे करके पूछ देता है कि यह सूक्ति किसकी है या यह कथन किसका है। तो श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। पहले ये खूब पूछा जाता था। ठीक है, कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है या किसके कथन है? आचार्य शुक्ल के। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है और प्रेम का एकांत है। अब प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। लोभ सामान्योन्मुख होता है, प्रेम विशेषोन्मुख। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। वैर क्या है? क्रोध का आचार या मुरब्बा है। आगे देखते हैं, 7वां कोटेशन है इनका कि यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का मत समझ लेना, यह शुक्ल जी का है। ठीक है, 8वां है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। 9वां है कि गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम है, ये गुण नहीं है। यही अनुभूति के विषय हैं। अनुभूति और प्रवृत्ति और निर्वृत्ति निर्भर है। अनुभूति पर क्या है? अनुभूति पर प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों निर्भर है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी है। अनुभूति मन की पहली क्रिया और संकल्प विकल्प क्या है? दूसरी है। 10वां है कि जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। ठीक है, 11वां है कि लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंद कला जो शक्तिमय रूप धारण करती है उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। यह जो 11 कोटेशन है यह शुक्ल जी के हैं। अब आगे देखते हैं कि शुक्ल युग के अन्य महत्वपूर्ण निबंधकार व निबंध निम्नांकित हैं। बाबू गुलाब राव का है ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रीतिभोज, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर 1954, मेरे निबंध 1955। ये 11 निबंध किनके हैं? बाबू गुलाब राय के हैं। चतुरसेन शास्त्री का है अंतस्थल 1921, तरलाग्नि 1936, मरी खाल की है 1939। अंतस्थल, तरलाग्नि और मरी खाल की है चतुरसेन शास्त्री के निबंध हैं। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का है पंचपात्र पद्मवन। पंचपात्र पद्मवन, कुछ और कुछ, अतीत स्मृति उत्सव, श्रद्धांजलि के 2 फूल, रामलाल पंडित। श्रद्धांजलि के 2 फूल, रामलाल पंडित। शिवपूजन सहाय का है कुछ निबंध किसका है? शिवपूजन सहाय का है। शांति प्रिय द्विवेदी का देखते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी का है कवि और काव्य 1936, साहित्यिकी 1938, जीवन यात्रा, संचारिणी 1939,
युग और साहित्य 1941, सामयिकी 1955, धरातल 1948, प्रतिष्ठान साकल्य 1955, आधान 1957, वृंत और विकास 1959। जयशंकर प्रसाद का है काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939, और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि काव्य और कला तथा अन्य निबंध पर कोई इनको पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, 1939 काव्य और कला तथा अन्य निबंध। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, चाबुक चयन, पद प्रबंध पद्म। चारों में प्रबंध लगा हुआ है, प्रतीक्षा, प्रतिमा, प्रतीक्षा, पूर्णिमा, पद्म और चाबुक चयन। चाबुक चयन किनके हैं? निबंध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के हैं चाबुक चयन। झूठा सच 1939 का है, सियाराम शरण गुप्त का निबंध है। और झूठा सच उपन्यास किसका है? हम लोग पढ़ चुके हैं, झूठा सच उपन्यास यशपाल का है। ठीक है, यशपाल का। श्रृंखला की कड़ियाँ किनका है? महादेवी वर्मा का है श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, छड़दा 1957, साहित्यकार की आस्था 1964, संभाषण 1975, भारतीय संस्कृति के स्वर 1984, संकल्पिता 1965 और संकल्पिता 1968, विवेचनात्मक गद्य। ये है महादेवी वर्मा के निबंध। हरिभाऊ उपाध्याय का है स्वागत, मनन, बुद्ध बुद्ध, जीवन सिद्ध, अंतर्ज्योति, अंतर्बल, सदाचार, धर्म और नीति। विशंभरनाथ शर्मा का है दुबे जी की चिट्ठियाँ, दुबे जी की डायरी। विशंभरनाथ शर्मा का है दुबे जी की चिट्ठियाँ, दुबे जी की डायरी। जगदीश झा विमल का है तरंगिणी। कृष्ण बलदेव वर्मा का है कविंद्र केशव का ओरछा। कृष्ण बलदेव वर्मा का है कविंद्र केशव का ओरछा, बुंदेलखंड पर्यटन। वियोगी हरि का है तरंगिणी, अंतर्नाद, पगली, भावना, ठंडे छींटे, मेरी हिमाकत, यूँ भी तो देखिए 1958, वियोगी हरि का है। राहुल संकीर्तन का है साहित्य निबंधावली। पीताम्बर दत्त बर्थवाल का है मकरंद। पीताम्बर दत्त बर्थवाल का है मकरंद। डॉक्टर हरिशंकर शर्मा का है पिंजरा पोल चिड़ियाघर। पिंजरा पोल चिड़ियाघर, मिस पॉलिसी की आत्मकहानी। देवियों का दबदबा, बेकार विद्यालय, संपादक जंतु। हरिशंकर शर्मा का है शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। निराला शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते हैं। हिंदी भूषण शिव पूजन सहाय को किसने कहा है? निराला जी ने। अब छायावाद उत्तर युग यानी शुक्लोत्तर युग के निबंध को देखते हैं। छायावाद युग के महत्वपूर्ण निबंधकार निम्नलिखित हैं। भगवत शरण उपाध्याय निबंधकार हैं, यहाँ कर लेते हैं। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, इनके निबंध संग्रह हैं साहित्य और कला, सांस्कृतिक निबंध, इतिहास साक्षी है 1960, इतिहास के पृष्ठों पर खून के धब्बे। साहित्य और कला, सांस्कृतिक निबंध, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पृष्ठों पर खून के धब्बे डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का निबंध संग्रह है। डॉक्टर संपूर्णानंद का है स्फुट विचार 1953, भाषा की शक्ति तथा अन्य निबंध, चिदविलास, जीवन और दर्शन, पृथ्वी, ज्योतिर्विनोद, शिक्षा का उद्देश्य, समाजवाद, आर्यों का आदि देश। माखनलाल चतुर्वेदी जी का है साहित्य देवता। साहित्य देवता इम्पोर्टेंट है। साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे 1960। पांडे बेचन शर्मा उग्र का है बुढ़ापा और गाली। वासुदेव शरण अग्रवाल का है पृथ्वी पुत्र 1949, मातृभूमि, कला और संस्कृति 1958, वेद विद्या 1959, वाग्धारा 1966। हरिवंश राय बच्चन का देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन का है नए पुराने झरोखे 1962, टूटी छूटी कड़ियाँ 1973, टूटी छूटी कड़ियाँ 1973 और श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा का है। परशुराम चतुर्वेदी जी का है मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ, मध्यकालीन प्रेम साधना 1952, साहित्य पथ 1961, भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं 1962 और नवनिबंध। सद्गुरु शरण अवस्थी का है बुद्धि तरंग, विचार तरंग, साहित्य तरंग, हृदय ध्वनि, विचार विमर्श, भ्रमित पथिक। बुद्धि तरंग, विचार तरंग, साहित्य तरंग, हृदय ध्वनि, विचार विमर्श, भ्रमित पथिक सद्गुरु अवस्थी का है, सद्गुरु शरण अवस्थी का। डॉक्टर रघुवीर सिंह का सप्तदीप, जीवन कण, जीवन धूलि, शेष स्मृतियाँ 1939 और बिखरे फूल। काका कालेलकर का है जीवन का काव्य, जीवन साहित्य। इलाचंद जोशी का है साहित्य सर्जना 1938,
विवेचना 1943, विश्लेषण 1953, साहित्य चिंतन 1934, देखा परखा 1957, यशपाल का है न्याय का संघर्ष 1940, बात बात में बात 1950, देखा सोचा समझा 1951, चक्कर क्लब, गांधीवाद की सौ परीक्षा, राज्य की कथा। जैनेन्द्र का है प्रस्तुत प्रश्न 1936, जड़ की बात 1945, पूर्वोदय 1951, साहित्य का श्रेय और प्रेय 1953, मंथन 1953, सोच विचार 1953, काम प्रेम और परिवार 1953। उसके बाद इतस्ततः 1963, समय और हम 1964, परिप्रेक्ष्य 1977, साहित्य और संस्कृति 1979। ये सब जैनेन्द्र के निबंध संग्रह हैं। भदंत आनंद कौशल्यान का है जो भूल न सका 1945, रेल का टिकट, ये दोनों है भदंत आनंद कौशल्यान का निबंध। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा का है दृष्टिकोण 1950, साहित्यावलोकन 1953, साहित्य शोध समीक्षा 1958, साहित्य नया और पुराना 1972। नंदुलाल वाजपेयी जी का है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942, बहुत पूछा जाता है यह हिंदी साहित्य और 20वीं शताब्दी 1942 नंदुलाल वाजपेयी का बहुत पूछा जाता है। आधुनिक साहित्य 1950, नया साहित्य नए प्रश्न 1955, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं 1961, राष्ट्रीय साहित्य 1965, नई कविता 1976, रस सिद्धांत 1977। याद रखिएगा रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र का भी है, ठीक है। हिंदी साहित्य का आधुनिक युग 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978, रीति और शैली नंदुलाल वाजपेयी के निबंध संग्रह हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है हिंदी का सामयिक साहित्य 1951, इंद्रनाथ मदान का है आलोचना तथा काव्य निबंध और निबंध, कुछ उथले कुछ गहरे 1974, विदा अलविदा 1982। अब देखते हैं ललित निबंध। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। निबंध को क्या कहा है द्विवेदी जी ने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध संग्रह और निबंध निम्न हैं। अब इनके बहुत महत्वपूर्ण हैं, बार बार इनके निबंध को देकर के क्रम से लगाने के लिए पूछा जाता है, तो आपको इनके सारे निबंध याद रखने पड़ेंगे। अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कूटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। ये निबंध संग्रह है। इधर निबंध दिए गए हैं। अशोक के फूल, वसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, वर्षा, घनपति से घनश्याम तक, कूटज, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम सरदह सतम, देवदारू, आत्मदान का संदेश वाहक, वसंत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, घर जोड़ने की माया, गुरु नानक देव लास्ट में है, इसको याद रखिएगा, कई बार सुने नहीं है, गुरु नानक देव, ठीक है। निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। राम वृक्ष बेनीपुरी ललित निबंधकार हैं। इनके निबंध संग्रह यहाँ पे दिए गए हैं। गेहूं और गुलाब 1950 तथा वंदे बाड़ी विनायको 1954। गेहूं और गुलाब, वंदे बाड़ी विनायको राम वृक्ष बेनीपुरी का है। ठाकुर राम आधार सिंह ललित व्यंग निबंधकार हैं। इनके 2 संग्रह प्रकाशित हैं, माटी का फूल 1953 और लहर पंथी 1957। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी और माटी का फूल ठाकुर राम आधार सिंह का है, ठीक है। माटी का फूल ठाकुर राम आधार सिंह का है। कागज का फूल पूछे तो भारत भूषण अग्रवाल का है, ठीक है। इनके निबंध भावों की कुटी में विचारों के वार्तालाप, इनके निबंध यानी रामाधार के निबंध भावों की कुटी में विचारों के वार्तालाप के रूप में प्रसिद्ध हैं। लहर पंथी में लहर और पंथी के बीच वार्तालाप शैली में दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया गया है। इनके जो लहर पंथी 1957 के निबंध संग्रह हैं, उसमें लहर और पंथी के बीच क्या है, वार्तालाप है, इस शैली को उसमें दर्शाया गया है। आगे देखते हैं। राजनाथ पांडे एक ललित निबंधकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। सुबह बनारस, शेष लकीरें, नया निर्माण, नए संकल्प। ठाकुर प्रसाद सिंह एक ललित निबंधकार हैं। इनका 2 संग्रह प्रकाशित है, पुराना घर नए लोग 1960 और मोर पंख 2001।
पुराना घर नए लोग और मोर पंख ठाकुर प्रसाद सिंह का है। मोर पंख ठाकुर प्रसाद सिंह के सभी ललित और संस्मरणात्मक निबंधों एवं कहानियों का संग्रह है। इसमें निबंध और कहानी दोनों हैं, ठीक है, मोर पंख में। अब है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र प्रतिष्ठित निबंधकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां निम्नांकित हैं। इनकी बहुत सारे निबंध विद्यानिवास मिश्र के। चितवन की छाँव 1953 ईस्वी, हल्दी दूब 1955 ईस्वी, कदम की फूली डाल 1956 ईस्वी, तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी, आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963 ईस्वी, मैंने सिल पहुंचाई 1966 ईस्वी, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972 ईस्वी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974 ईस्वी, परंपरा बंधन नहीं 1976 ईस्वी, कटीले तारों के आर पार 1976 ईस्वी, कौनत फुलवा बीनन निहारी 1980 ईस्वी, निज मुख मुकुर 1981 ईस्वी, भ्रमरानंद के पत्र 1981 ईस्वी, तमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी, अस्मिता के लिए 1981 ईस्वी, संचारणी 1982 ईस्वी, अंगद की नियति 1984 ईस्वी, लागो रंगहरी 1985, गांव का मन 1985, नैरंतर्य और चुनौती 1988, शेफाली झर रही है 1989, भाव पुरुष श्री कृष्ण 1990, सो अहम 1991, जीवन अलभ्य है जीवन सौभाग्य 1991, देश धर्म और साहित्य 1992, नदी नारी और संस्कृति 1993, फागुन दुई दीना 1994, बूंद मिले सागर में 1994। आगे और है बहुत सारे। पीपल के बहाने 1994, शिरीष की याद आई 1995, भारतीय चिंतन धारा 1995, साहित्य का खुला आकाश 1996, लोक और लोक का स्वर 2000, रथ यात्रा 2002, गिर रहा है आज पानी 2001, स्वरूप विमर्श 2001, गांधी का करोड़ रस 2002, थोड़ी सी जगह दे 2004, कितने मोर्चे 2007, साहित्य के सरोकार 2007। इतने सारे निबंध हैं विद्यानिवास मिश्र के 40, ठीक है। विद्यानिवास मिश्र भ्रमरानंद उपनाम से श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखते हैं। विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह है चितवन की छाँ, जो कि हम लोग अभी ऊपर पढ़े हैं। आगे देखते हैं शिव प्रसाद सिंह का। शिव प्रसाद सिंह प्रसिद्ध आत्मव्यंजक ललित निबंधकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नांकित हैं। शेखरों के सेतु 1962, कस्तूरी मृग 1972, चतुर्दिक 1972, मानसी गंगा 1986, किस किस को नमन करूं 1987, क्या कहूँ कुछ कहा न जाए 1995, खालिस मौज में 1998। कुबेरनाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। इनके प्रमुख निबंध संग्रह निम्नलिखित हैं। पहले ही हम लिख दिए हैं, ये यहाँ पर नहीं दिया गया था। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, प्रिया नीलकंठी 1968, रस आखेटक 1970, गंधमादन 1972, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, पर्ण मुकुट 1978, पर्ण मुकुट 1978, महाकवि की तर्जनी 1979, कामधेनु 1980, पत्र मणिपुतुल के नाम 1980, मन पवन की नौका 1982, किरात नदी में चंद्रमधु 1983, दृष्टि अभिसार 1984, त्रेता का बृहदमास 1986, मराल 1993, उत्तर कुरु 1994। अब आगे है वाणी का क्षीर सागर 1998, अंधकार में अग्निशिखा 1998, आगम की नाव 2002। अब देखते हैं कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह प्रिया नीलकंठी है। ग्रामीण चेतना के निबंध अब देखते हैं। अब तक ललित निबंध देखे, अब ग्रामीण चेतना के निबंध। ग्रामीण चेतना से अनुप्राणित हिंदी के प्रमुख निबंधकार निम्न हैं। रामदरस मिश्र के हैं कितने बजे हैं 1982, बबुल और कैक्टस 1998, घर परिवेश 2003, छोटे छोटे सुख 2006, विवेकी राय का किसानों का देश 1956, गाँव की दुनिया 1957, त्रिधारा 1958, फिर बैतलवा डाल पर 1962, आस्था और चिंतन 1991, गवई गंध गुलाब 1980, नया गांव नाम 1984, आम रास्ता नहीं है 1988, जगत तपोवन सो कियो 1995, जीवन अज्ञात का गणित है 2004, ठीक है। और एक और है उठ जाग मुसाफिर, विवेकी राय का ही है। अब कृष्ण बिहारी मिश्र का देखते हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र का है बेहया का जंगल 1981,
मकान उठ रहे हैं 1990, समबुद्धि 1997, आंगन की तलाश 1999, श्री राम परिहार का है आँच अलाव की 1989, अंधेरे से उम्मीद 1994, धूप का अवसाद 1998, बजे तो बंसी गूंजे तो शंख 1999, ठिठके पंख पंखुरी पर 2002, रसवंती बोलो तो 2002। अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल का है मिठौआ 1999, इकलौता है मिठौआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे विचार या चिंतन प्रधान निबंध। हिंदी साहित्य अन्य प्रतिष्ठित निबंधकार निम्नलिखित हैं। निबंधकार इधर दिया गया, इधर निबंध संग्रह है। रामधारी सिंह दिनकर, मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर 1952, अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की रचना है, ये भी ध्यान रखिएगा। रेती के फूल 1954, अभी कागज़ के फूल दिखे भारत भूषण अग्रवाल का, और एक और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कोई फूल के नाम से था, और रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर का है। हमारी सांस्कृतिक एकता 1956, बेड़ुवन 1958, उजली आग 1956, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 1958, धर्म नैतिकता और विज्ञान 1959, वट पीपल पूछा जाता है 1961 का, रामधारी सिंह दिनकर का वट पीपल। ठीक है, साहित्यमुखी 1968, आधुनिकता बोध 1973, अज्ञे का है त्रिशंकु 1945, और सबरंग और कुछ राग 1956, आत्मनेपद 1960, आल बाल 1971, लिखी कागज कोरे 1972, अद्यतन 1977, जोग लिखी 1977, स्रोत और सेतु 1978, युग संधियों पर 1982, धार और किनारे 1982, कहाँ है द्वारका 1982, केंद्र और परिधि 1984, छाया का जंगल 1984। आगे है सर्जना और संदर्भ 1985, स्मृति छंदा 1989, संवत्सर और भवंती अज्ञे की रचना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का है प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, लोक जीवन और साहित्य 1955, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956, आस्था और सौंदर्य 1951, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1985, परंपरा का मूल्यांकन याद रखिएगा रामविलास शर्मा जी का है, परंपरा का मूल्यांकन 1981, भाषा युग बोध और कविता 1981, कथा विवेचन और गद्य शिल्प 1982, विराम चिन्ह 1985। डॉक्टर भगीरथ मिश्र का अध्ययन 1949, साहित्य साधना और समाज 1950, कला साहित्य और समीक्षा 1963। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का है चिंतन के क्षण 1966, विचार के क्षण 1970, विमर्श के क्षण 1979। आगे डॉक्टर नगेंद्र का विचार और अनुभूति 1949, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 1951, और विचार विश्लेषण 1955, विचार और विवेचन 1959, अनुसंधान और आलोचना 1961, आस्था के चरण 1968, आलोचक की आस्था 1966। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 1951 का है, जो डॉक्टर नगेंद्र का महत्वपूर्ण है। अमृतलाल नागर का है साहित्य और संस्कृति 1986, राम रतन भटनागर का है सामयिक जीवन और साहित्य 1963, डॉक्टर रघुवंश का है साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य 1963, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता 1972, आधुनिकता और सृजनशीलता 1980, डॉक्टर नामवर सिंह बकलम खुद 1951, बकलम खुद 1951 डॉक्टर नामवर सिंह का है। वाद विवाद संवाद 1989, ये भी पूछा जाता है, और संस्कृति और सौंदर्य डॉक्टर नामवर सिंह का है। धर्मवीर भारती जी का देख लेते हैं। धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय 1958 पूछा जाता है, पश्यंती 1969, कहानी अनकहानी 1970, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, शब्दिता 1977, मानव मूल्य और साहित्य 1960। विष्णुकांत शास्त्री जी का है कुछ चंदन की कुछ कपूर की 1971, चिंतन मुद्रा 1977, अनुचिंतन 1986, आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष 2004। निर्मल वर्मा का है चिड़ों पर चादरें 1964, मोस्ट है, हर बारिश में 1970,
शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र, उसके बाद से है प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995, दूसरे शब्दों में 1997, आदि अंत और आरंभ 2001। अब देखते हैं रमेश चंद्र शाह के रचना के बदले 1967, शैतान के बहाने 1980, आड़ू का पेड़ 1984, शब्द निरंतर 1987, भूलने के विरुद्ध 1990, पढ़ते पढ़ते 1990, स्वाधीन इस देश में 1995, स्वधर्म और कालगति 1996। श्री राम अवध शास्त्री जी का है डायरी के उड़ते पृष्ठ 1982, बूझत श्याम कौन तू गोरी 1991, काश फूल गए 1999, राम अवध शास्त्री का है। डॉक्टर दरवेश सिंह का है भाव चिंतन 1994, विजन वन की सूर्यमुख और माता प्रसाद त्रिपाठी जी का है शब्द और धरती 1979, माता प्रसाद त्रिपाठी। और एक है माता प्रसाद गुप्त, जिनकी रचना है झोपड़ी से राजभवन तक पूछी गई रचना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है आदमी की लालटेन 1990, चौरे का दिया 2000। आगे बढ़ते हैं। महेंद्रनाथ पांडे का है मैं और मेरी छाया 1984, नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का है एक भोर जुगनू की 1993, अंधेरे के आलोक पुत्र 1994, नदी तुम बोलती क्यों हो 1996, फिर फूले पलाश तुम सुनो देवता 1997, प्रभास की सीपियाँ 1999, बैठे हैं आस लिए 1999, परदेश के पेड़ 2002। पुरुषोत्तम अग्रवाल का है विचार का अनंत। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कुट्टी चातन उपनाम से सबरंग और कुछ राग निबंध संग्रह की रचना की है। कुट्टी चातन उपनाम किनका है? अज्ञेय का है। और इनके निबंध का नाम क्या है? सबरंग और कुछ राग। डॉक्टर नगेंद्र के समस्त निबंधों का संग्रह आस्था के चरण शीर्षक से प्रकाशित है। याद रखिएगा आस्था के चरण। अब व्यंग्यात्मक निबंध देख लेते हैं। हिंदी के महत्वपूर्ण जो व्यंग्य निबंधकार हैं वो यहाँ दिए गए हैं। प्रभाकर माचवे, खरगोश सिंह 1951, संतुलन 1954, वेरंग 1955। अमृत राय का है रम्या 1967, बतरस 1973, आनंदकम 1977, विजिट इंडिया 22 को 1989। कृष्णदेव प्रसाद गौड़ का हुक्का पानी 1957। अब आगे देखते हैं। आगे गोपाल प्रसाद व्यास का मैंने कहा 1948, कुछ झूठ कुछ सच 1958, तो क्या होता 1969, हलो हलो 1969। बरसाने लाल चतुर्वेदी जी का है बुरे फंसे 1975, भोला पंडित की बैठक 1975, नेता और अभिनेता 1977, टालू मिक्सचर 1978, कुल्हड़ में हुल्लड़ 1979, अफवाह 1980, मिस्टर चोखेलाल 1980, नेताओं की नुमाइश 1983, मुसीबत है 1983, खबर अपनी और परायों की 1986। विनोद शर्मा का है राजभवन की सिगरेट रानी। हरिशंकर परसाई का है पगडंडियों का जमाना 1966, पूछा जाता है जैसे उनके दिन फिरे 1963, सदाचार की ताबीज 1967, शिकायत मुझे भी है 1970, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970, अपनी अपनी बीमारी 1972, वैष्णव की फिसलन 1967, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980 और इस पर इनको पुरस्कार भी मिला है। भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो 1983, तुलसीदास चंदन घिसे 1986, कहत कबीर 1987, हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है 1993, पाखंड का आध्यात्म 1998, आवारा भीड़ के खतरे 1998 और प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई का निबंध है। श्रीलाल शुक्ल का है अंगद का पाँव 1958, यहाँ से वहाँ 1970, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं 1979, कुछ ज़मीन पर कुछ हवा में 1993, आओ बैठ लें कुछ देर 1995, अगली शताब्दी का असर 1996, खबरों की जुगाली 2006। केशव चंद्र वर्मा का है मुर्ग छाप हीरो, अफलातूनों का असर 1974, बृहन्नला का वक्तव्य 1974। अब रविंद्रनाथ त्यागी का देख लेते हैं। रविंद्रनाथ त्यागी का है खुली धूप में नाव पर 1963, भित्ति चित्र 1966, मल्लीनाथ की परंपरा 1969, कृष्ण वाहन की कथा 1971, देवदारू के पेड़ 1973, लोकसभा
1974, अतिथि कक्ष 1977, सुंदर कली 1978, फूलों वाले कैक्टस 1978, ऋतुवर्णन 1979, आत्मलेख 1979, भद्र पुरुष 1980, इस देश के लोग 1982, पदयात्रा 1985, पराजित पीढ़ी के नाम 1988, विश्व कन्या 1990, विश्व कन्या याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा 1991, देश विदेश की कथा 1994, इतिहास का 100 1993, शुक्ल पक्ष 1994, चंपाकली 1965, भाद्रपद की साँझ 1996, लाल पीले फूल 1997, पूरब खिले पलाश, कबूतर कौवे और तोते 2001, एक चिरंतन कथा 2004। आगे है शरद जोशी का यथासंभव, जीप पर सवारी लिया 1971 याद रखिएगा, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने 1971, रहा किनारे बैठे 1972, तिलस्म 1973, दूसरी सतह 1975, यत्र तत्र सर्वत्र 2000 का है शरद जोशी का। सुदर्शन मजीठिया का देख लेते हैं, इनका इंडिकेट बनाम सिंडिकेट 1970, मुख्यमंत्री का डंडा 1974, टेलीफोन की घंटी से 1983, डिस्को कल्चर 1985। नरेंद्र कोहली का है एक और लाल तिकोन 1970, जगाने का अपराध 1973, आधुनिक लड़की की पीड़ा 1978, त्रासदियाँ 1982, परेशानियाँ 1987, किसे जगाऊं 1996, आत्मा की पवित्रता 1996, गणतंत्र का गणित 1997। गोपाल चतुर्वेदी जी का है अफसर की मौत 1985, दुम की वापसी 1987, खंभों के खेल 1990, फाइनल पड़ी 1991, दांत में फंसी कुर्सी 1996, गंगा से गटर तक 1997, राम झरोखा बैठ के 2001, नैतिकता की लंगड़ी दौड़ 2002, भारत और भौंस 2003, फार्म हाउस के लोग 2004, जुगाड़पुर के जुगाड़ू 2005। अब ज्ञान चतुर्वेदी जी का है दंगे में मुर्गा 1998, प्रेत कथा मेरी 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं, विषाद बिछी है, खामोश नंगे हमाम में हैं 2003, जो घर फूके 2006। श्री नारायण चतुर्वेदी ने विनोद शर्मा के छद्म नाम से निबंध लिखा है। श्री नारायण चतुर्वेदी जी ने निबंध खत्म हो गया। अब देखते हैं हिंदी आलोचना का विकास। हिंदी आलोचना का विकास भारतेंदु युग वाले है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु कृत नाटक 1983 को माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है। बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की है। बालकृष्ण भट्ट ने बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यावहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी में सन 1885 में बाबू गदाधर कृत वंग विजेता नामक बांग्ला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की है। ठीक है। सन 1886 में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास दास कृत जो संयोगिता स्वयंवर है उसकी आनंद कादम्बनी में आलोचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया है। भट्ट जी यानी बालकृष्ण भट्ट ने और चौधरी यानी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी ने किया है। ठीक है। भारतेंदु युग का देख लिया। द्विवेदी युग में क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। द्विवेदी जी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। सर्वप्रथम सन 1907 ईस्वी की सरस्वती में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की है। बिहारी और सादी की आलोचना, सादी एक फारसी कवि थे। सन 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की 1910 में। ठीक है। हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास, महाकवि देवदत्त यानी देव जो रीतिकाल के कवि हैं, महाकवि बिहारी लाल। त्रिपाठी बंधु में 2 लोग हैं, हालांकि भूषण मतीराम और त्रिपाठी बंधु में 3 लोग आएंगे, लेकिन भूषण और मतीराम का ही नाम दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके बाद से है महाकवि केशवदास, महात्मा कबीरदास और महाकवि चंद्रबरदाई, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। यहाँ पर 10 लोगों के नाम है, लेकिन
नवरत्न कहा जाता है, 9 कवि हैं, क्योंकि 10 लोग कैसे त्रिपाठी बंधु में 2 नाम है, भूषण और मतीराम, भूषण और मतीराम, ठीक है। 10 कवि हैं लेकिन ये त्रिपाठी बंधु के नाम से हैं, तो यहाँ पर 9 है। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं में सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। इन्होंने देव को श्रेष्ठ मानते हुए तुलसी और सूर्य के समकक्ष स्थान दिया है। देव जो इटावा जिला के थे, रीतिकालीन कवि हैं। अब आगे देखते हैं, देव बड़े की बिहारी विवाद में भाग लेने वाले आलोचक और कृतियाँ निम्न हैं। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी से सही तुलनात्मक अध्ययन 1918 में आलोचना की और वहाँ पर बिहारी को बड़ा कवि माना है। कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी नाम से लिखा है, जिसमें देव को बड़ा माना है। लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखा है, जिसमें बिहारी को बड़ा माना है, ठीक है। द्विवेदी युग में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में प्रकाशित होने वाले शास्त्रीय ग्रंथ निम्न हैं। ज्वाला स्वरूप का है रुद्र पिंगल, प्रताप नारायण सिंह का है रस कुमाकर, जगन्नाथ प्रसाद भानु का है काव्य प्रभाकर छंद प्रभाकर, जानकी प्रसाद का है काव्य सुधाकर, कविराज मुरारी दान का है जसवंत जसोभूषण, जगन्नाथ दास रत्नाकर का है घनाक्षरी नियम रत्नाकर, लाला भगवान दीन का है अलंकार मंजूषा व्यंगार्थ मंजूषा, सीताराम शास्त्री का है साहित्य सिद्धांत, कन्हैयालाल पोद्दार का है काव्य कल्पद्रुम रस मंजरी अलंकार मंजरी, अर्जुन दास केड़िया का है भारती भूषण, अयोध्या सिंह उपाध्याय का है रस कलश 1931। और रस कलश किसकी रचना है? रस कलश 1931 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है रस कलश। और यहाँ पर आलोचनात्मक ग्रंथ में भी इनका नाम दे दिया गया है रस कलश का, ठीक है। सुखदेव बिहारी मिश्र का है साहित्य पारिजात, बिहारी लाल भट्ट का है साहित्य सागर, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है काव्यांग कौमुदी, रामदहिन मिश्र का है काव्य दर्पण। आगे देखते हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप के एशियन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श शीर्षक से किया है। एशियन क्रिटिसिज्म का हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। सन 1921 ईस्वी में सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक यानी एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया। तो याद रखिएगा 1921 से पहले एमए में हिंदी को स्थान नहीं दिया गया था। सन 1921 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी के अध्ययन और विकास को प्रेरणा देने के लिए उद्देश्य से की गई थी। तो पहले 1921 में हिंदी को एमए में स्थान दिया गया और उसके अध्यापक कौन बने? सर्वप्रथम बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है। आगे कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गनिर्देशन में पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से लिखा है, ठीक है। अगर पूछे कि हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय किसकी रचना है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल का है। हिंदी में एकेडमिक आलोचना अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने किया। श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं निम्न है। साहित्य आलोचन 1922, भाषा विज्ञान 1923, हिंदी भाषा का विकास 1924, हिंदी भाषा और साहित्य 1930, रूपक रहस्य 1931, भाषा रहस्य 1935। अब शुक्ल युग विशुद्ध आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद 1929 निबंध को माना जाता है। काव्य में रहस्यवाद जो कि चिंतामणि भाग 2 में संकलित की गई थी। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां निम्न हैं। गोस्वामी तुलसीदास 1923, जायसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत सार 1925, रसमीमांसा 1949। रसमीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। शुक्ल जी ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य। आचार्य शुक्ल आनंद के अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के 2 विभाग करते हैं। कौन कौन? आनंद की साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले, जैसे रामचरितमानस, पद्मावत का उत्तरार्ध भाग, हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश इत्यादि प्रबंध काव्य जो हैं इनको यहाँ पर इन्होंने रखा है। छत्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? लाल कवि। पृथ्वीराज रासो के पता ही है, चंद्रवरदाई। हम्मीर रासो, पद्मावत, रामचरितमानस 1, 2, 3, 4, 5 प्रबंध काव्य यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है।
अब दूसरा है, पहले में आनंद की साधनावस्था और दूसरा में आनंद की सिद्धावस्था यानी उपभोग पक्ष। उपभोग पक्ष है यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर उपभोग पक्ष है। जैसे सूरसागर सूरदास का है, कृष्ण भक्त कवियों की पदावलियाँ हैं और बिहारी सतसई है। रीतकाल के जो कवि थे, रीतकाल के कवियों के फुटकल श्रृंगारी पद्य, रास पंचधाई जो कि नंददास की थी, इत्यादि वर्णनात्मक काव्य। वैसे ये तो कहते हैं कि रीतिकाल में ज़्यादातर श्रृंगारिक रचनाएं की गई हैं। ठीक है, अब आगे है, आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के निम्न रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया है। शुक्ल जी ने कल्पना का आनंद, एसेज ऑन इमेजिनेशन, एडिसन की रचना है एसेज ऑन इमेजिनेशन, इसका इन्होंने अनुवाद किया है कल्पना का आनंदवाद नाम से। ठीक है, और लिटरेचर जो कि जॉन हेनरी न्यूमैन का है, इसका अनुवाद किया है साहित्य के नाम से। लिटरेचर का हिंदी होता है साहित्य, भूलेगा ही नहीं। लिटरेचर को अंग्रेजी में लिटरेचर कहते हैं और लिटरेचर का हिंदी साहित्य है। ठीक है, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, ये भी जॉन हेनरी न्यूमैन का है और इसका अनुवाद करते हैं आदर्श जीवन के नाम से। ठीक है, विश्व प्रपंच, रिडल ऑफ द यूनिवर्स, जो कि हैकल की रचना है, रिडल ऑफ यूनिवर्स, और इसका अनुवाद करते हैं विश्व प्रपंच के नाम से। आगे कि जयशंकर प्रसाद ने काव्य और कला तथा अन्य निबंध में कुछ आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, और इस रचना पर जयशंकर प्रसाद को पुरस्कृत भी किया गया है। ठीक है, आगे लिखते हैं, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है। आगे है इसके, और यह कोटेशन जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, तो आज का जो जितना पेज था आज हम लोगों ने कवर कर लिया है, और आज की क्लास में हम लोगों ने 15 पेज तो कवर कर लिया। फिर अगले क्लास में हम लोग जो जयशंकर प्रसाद के कोटेशन है और छायावादी रचनाकार जो हैं उनके जो आलोचनात्मक रचनाएं हैं उनको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।